दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। ये मेरे फेवरेट वीडियोस में से एक है जहाँ पे मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और अपनी ट्रिप को समराइज़ करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में जो है अल्टीमेट गाइड टू हाजी मलंग, इसमें मैं फुल इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे प्लान के साथ आपके साथ शेयर करूँगा और मेरी पूरी ट्रिप को समराइज़ करूँगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा और आप प्रॉपर अपनी तरीके से अपने ट्रिप प्लान कर पाओगे। दोस्तों बहुत दिल से और बहुत अच्छे से बहुत स्टडी करके ये वीडियो बनाया मैंने। आई होप एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। सो दोस्तों अल्टीमेट गाइड टू हाजी मलंग विथ फुल प्लान विथ फुल इन्फॉर्मेशन, लेट्स गो फॉर इट। दोस्तों सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हमें हाजी मलंग पहुंचना कैसे है। कुछ 3-4 ऑप्शन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप कहीं भी हो आपको सबसे पहले आना है कल्याण रेलवे स्टेशन की वेस्ट की साइड। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कल्याण रेलवे स्टेशन का वेस्ट का साइड है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है हाजी मलंग यहाँ से जाने के लिए और क्या क्या उसकी कॉस्टिंग है। सबसे पहला ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है वो है बस। आप वेस्ट की साइड उतरोगे ना तो आपको सामने ही बस स्टॉप मिलेगा, वहाँ से बस मिल जाएगी आपको 20 रुपये में, सिर्फ 20 रुपये में आपको पहुँचा देगी वो बेस विलेज के पास। लेकिन 2 इशू है, एक तो ये बस 1 घंटा 15 मिनट लेती है और दूसरा अगर ये बस मिस हो गई तो अगली बस आएगी 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत कम है। अगर बस आपकी छूट गई तो दूसरी बस के लिए रुकना नहीं, वही बेटर रहेगा। दूसरा ऑप्शन यूज़ करना जो है आपके पास टैक्सी। ये देखिए काफ़ी डिसेंट सी टैक्सी है ये। इसके 2 बहुत बड़े एडवांटेज है दोस्तों। एक तो ये आपको बहुत जल्दी, आई थिंक 35-40 मिनट्स में आपको सीधा पहुंचा देगी, लेकिन दूसरा ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लेगी, 50 रुपीज़ लेगी और ईजीली अवेलेबल है दोस्तों। बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ईजीली अवेलेबल है। आप वहाँ पे कल्याण रेलवे स्टेशन के वेस्ट साइड उतरोगे ना तो आपको आराम से ये टैक्सी मिल जाएगी। तो बस ना मिले तो दूसरी बस के लिए रुकना नहीं, सीधा टैक्सी में चढ़ जाना। मैं एक बार गया था ना, तो मैं गया था सुबह 7 बज रहे थे और मैं गया था बाइक से। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, लेकिन इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ना उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 बजे अगर आप यहाँ से बाइक चलाते हुए जा रहे हो ना तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल दिन रहेगा दोस्तों। इतने अच्छे व्यूज़ वहाँ पे मिलते हैं, इतनी ठंडी हवा वहाँ पे चलती है कि ये जो एक्सपीरियंस मेरा बाइक चला के जाने का था ना वो वन ऑफ अ काइंड था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन अब डिसएडवांटेज की बात, यहाँ पे बेस विलेज पे, हाजी मलंग के बेस विलेज पे पार्किंग 100 रुपया पर डे है। 100 रुपया पर डे दोस्तों डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात है कि वहाँ पे वो लोग जो है वो नाइट ड्यूटी करते हैं। आपकी गाड़ी सेफ है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 रुपया पर डे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। ट्रैकिंग की बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये ट्रैक कभी शुरू करते हो, क्योंकि सिर्फ ये ट्रैक नहीं, आगे ऊपर पहुँचने के बाद भी आपको बहुत सारा चलना है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ट्रैक कभी शुरू करते हो, क्योंकि गलत टाइम पे अगर ये ट्रैक शुरू करोगे ना तो आपको ये ट्रैक का ना तो मज़ा आएगा और बहुत सारे लोगों को मैंने कोलैप्स होते हुए भी देखा है। तो जो धूप है वो 9 बजे के बाद काफ़ी तेज़ हो जाती है यहाँ पे आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो। तो आपको सनराइज़ से जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करना है। मैंने सुबह 7 बजे शुरू किया था और इसीलिए वो टाइम पे ना आपको जो व्यू भी मिलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये जो व्यू आपको देखने मिल रहा है ना ये 2000 स्टेप्स के बाद। दोस्तों मैं स्टेप्स के बारे में आपको बताऊँगा कि कितने कितने स्टेप्स पे क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। और ये स्टेप्स की शुरुआत हुई थी पार्किंग के, जो पार्किंग एरिया है ना वहाँ से मैंने स्टेप्स गिनना शुरू किया था। ये जो आपको ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है ना ये दोस्तों आपको 2100 स्टेप्स के बाद मिलेगा, लेकिन ये इतना खूबसूरत तब दिखेगा जब आप ज़्यादा सुबह जाओगे। वहाँ से आपको वो जो फर्निकुलर ट्रेन का जो ट्रैक है ना वो भी दिखेगा और फर्निकुलर ट्रेन का स्टेशन भी दिखेगा। एंड में दोस्तों मैं आपको फर्निकुलर ट्रेन भी बताऊंगा और स्टेशन भी बताऊंगा दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी देखना बनता है, क्योंकि ऐसी ट्रेन मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। अगर वो चल जाए तो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। सो ये वैली व्यू जो है वो आपको 2100 स्टेप्स के बाद देखने के लिए मिलेगा। अभी आगे क्या क्या है मैं आपको स्टेप्स के साथ बताता जाऊंगा दोस्तों। 3400 स्टेप्स के बाद आपको फाइनली जो पहली दरगाह, पहली सलामी आती है बख्तावर शाह बाबा की दरगाह, वो देखने के लिए आपको मिलेगी। मैं थोड़ा सा आपको ज़ियारत यहाँ पे करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी सुकून है। यहाँ पे आप चद्दर चढ़ा सकते हो, 25
रुपीज़ से शुरू होती है यहाँ पे चद्दर, और कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आपको करनी है तो आप कीजिए, नहीं करनी है तो आप सिर्फ फातिहा पढ़ के वहाँ से जा सकते हैं या ज़ियारत करके आप वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है, चिराग भी जलाया जाता है आपके नाम का, अगर आप 10 रुपये दो तो। और ये छोटे छोटे जो पैसे हैं ना, वहाँ के मेंटेनेंस में काम किए जाते हैं। दूसरी दरगाह दोस्तों जो अभी आप देख रहे हो, ये है सुल्तान शाह बाबा की दरगाह, और ये आएगा 5300 स्टेप्स के बाद, जो मेन दरगाह से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। दोस्तों ये दरगाह मुझे ना बहुत ही क्लीन और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड लगी, और शायद वो इसीलिए भी क्योंकि ये जो मेन दरगाह है वो इससे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 700 स्टेप्स के आसपास का डिफरेंस है दोस्तों। लेकिन ये जो दरगाह बनाई गई है ना, मुझे ज़्यादा सेलिब्रेटेड लगी पहली दरगाह के मुकाबले। तो ये एक चीज़ है। यहाँ पे डेफिनेटली अगेन आपको चादर 25 रुपीज़ से 1500-2000 तक मिलेगी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी दरगाह पे आपको एक मेडिकल स्टोर मिलेगी। वो एक्चुअली मेडिकल स्टोर नहीं है, ये जो चीमा मोहम्मद स्टोर है ना, पूरे हाजी मलंग में कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं है। लेकिन आपको अगर नॉमिनल दवाइयों की चीज़ें ज़रूरत होगी ना, जैसे क्रोसिन, पेन रिलीफ या कुछ ऐसा, तो ये वो दुकान है, ये वो स्टोर है जहाँ पे आपको चीज़ें मिलेगी, और कहीं भी आपको दवाई नहीं मिलेगी। और इसका अगर एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताऊँ ना, तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ सामने जहाँ मैं उंगली दिखा रहा हूँ वो दूसरी दरगाह है। दूसरी दरगाह के एग्जैक्टली सामने आपको ये दुकान मिलेगी। और फाइनली 6000 स्टेप्स के बाद हम पहुंचते हैं हाजी मलंग बाबा की मेन दरगाह के पास। अगर अपना ट्रैक 7 बजे शुरू करोगे ना, तो आराम से चढ़ने के बाद भी आप 10 बजे तक यहाँ पे पहुँच पाओगे। आई थिंक 10 या 10:30 का जो टाइम है ना, परफेक्ट टाइम है यहाँ पे पहुँचने का। यहाँ पे जो ऑरा आपको देखने के लिए मिलेगा ना, आसपास का जो बनाया हुआ है, जितना सेलिब्रेट इस दरगाह को किया गया है, आपको एब्सोल्यूट पीस मिलेगा। आपको वो फील होगा दोस्तों जो मैंने फील किया। मैं आपको रात का भी व्यू बताऊँगा कि रात में कितना खूबसूरत दिखता है ये दरगाह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आना सबसे पहले आपको ज़ियारत कराना चाहता हूँ। और दोस्तों ये जो फुटेज है ना, बहुत मुश्किल से मुझे मिला है। यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर। तीसरी दरगाह में, ये जो मेन दरगाह है, यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मैंने खास परमिशन लिया ताकि मैं आप लोगों को ज़ियारत करा सकूँ, और मुझे वो परमिशन मिली। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ वहाँ की कमेटी मेंबर्स से कि उन्होंने ये परमिशन दिया कि मैं आपको ज़ियारत करा सकूँ। ये जो आप फुटेज देख रहे हो ना, ये पूरा अंदर का फुटेज है, और आपको ज़ियारत भी कराऊंगा मैं। यहाँ पे आपको 2 मज़ार देखने के लिए मिलती है। एक तो हाजी मलंग बाबा की मज़ार जो अभी आप देख रहे हो, और वहाँ उनके बाजू में फ़ातिमा जी की मज़ार है जो उनकी मानी हुई बेटी है। ये जो मज़ार है, ये जो आप देख रहे हो, ये हाजी मलंग बाबा की मेन दरगाह है दोस्तों। यहाँ पे लोग आते हैं और बहुत ही मन्नतों के साथ आते हैं, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे धागे भी बांधे हुए देखे। लोग यहाँ पे बहुत ही मन्नत मांगते हैं, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं। अब यहाँ पे आप 11 बज गए। अभी आप यहाँ से दरगाह के पीछे की तरफ से, ये देखिए, ये जो एक गली छोटी सी जाती है ना दरगाह के पास से, अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊँ ना, ये देखो, ये एक फ्लारिस्ट है, खान फ्लारिस्ट, एन खान फ्लारिस्ट। यहाँ के बाजू से एक गली जाती है। अब ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये आपको करना है तो करना, वरना छोड़ देना। ये छोटी सी गली से रास्ता जाता है, और ये रास्ता जाता है हाजी मलंग फोर्ट की तरफ। दोस्तों पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रास्ता है ना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मेरे हाथ छिल गए थे, और वो शायद इसलिए भी क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था। लेकिन वो जो डंडा भी आप देख रहे हो ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर भी है। तो आप पूरे हाजी मलंग के ट्रैक पे मैं एडवाइस करूँगा कि ये डंडा अपने साथ रखना। लेकिन ये हाजी मलंग फोर्ट का मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि ये जितना भी रास्ता है ना, डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीढ़ियाँ प्रॉपर बनाई हुई नहीं है। आपको एक्चुअली पत्थरों पे चढ़ना है, जो इतना प्रॉपर बनाया हुआ नहीं है। तो ये एक्चुअली टूरिस्ट लोगों के लिए नहीं है। अगर आपको एडवेंचर कुछ करना है ना, तो आप कर सकते हो। और याद रखना, आखिरी के 24 या 25 स्टेप्स जो है ना, वो लाइफ थ्रेटनिंग है, जान का खतरा है। सीधा सीधा वहाँ पे अगर बंदर ने हमला किया और अगर आप पिसले, तो वहाँ से आप बचोगे नहीं, ये बात की गारंटी है। लेकिन फिर भी अगर आप इतनी दूर या इतनी ऊपर जाते हो, जो मैं गया, तो वहाँ से आपको जो व्यू मिलता है ना, वो मेस्मराइजिंग है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता, आपको वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम कितने ऊपर आ गए। आपको वहाँ से हाजी मलंग बाबा की दरगाह भी बहुत छोटी दिखेगी, वो देखिए हम कितने ऊपर आ गए। अगर आप देखो ना, हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। और यहाँ पे जो व्यू आपको मिलता है ना, वो डेफिनेटली वर्थ है। लेकिन बहुत ध्यान से चढ़ना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा जान का खतरा है। लेकिन हाजी मलंग फोर्ट के बेस पे ना आपको एक गुफा वाली दरगाह मिलेगी दोस्तों।
गुफा वाली दरगाह, वहाँ पे बेस। अगर आप हाजी मलंग फोर्ट जा रहे हो ना तो ये दरगाह को मिस नहीं करना, क्योंकि वन ऑफ अ काइंड दरगाह है दोस्तों ये दरगाह पठान शाह बाबा की दरगाह है। ये जो मज़ार आप देख रहे हो ये पठान शाह बाबा की मज़ार है, जो 40 साल तक यहाँ पे ही थे और यहाँ पे ही वो उनकी डेथ हो गई तो यहाँ पे उनकी दरगाह बनाई गई है। और ये हाजी मलंग का जो फोर्ट है ना उसके बेस पे मिलेगा। वो आखिरी 25 सीढ़ियाँ जो है ना, जो हाजी मलंग फोर्ट की जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उसके नीचे से बेस से होके वो रास्ता जाता है ये पठान शाह बाबा की दरगाह की तरफ। अब दोस्तों आप नीचे जाओगे, नीचे जाते जाते 2 बज जाओगे। अगर आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई घर चाहिए, अगर आपने प्लान किया है कि आप 24 घंटे वहाँ पे रहोगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं और होटल्स आपको आराम से 500-600 रुपये में मिल जाएंगे। 500-600 रुपये में 3 या 4 लोग आप आराम से रह सकते हो और काफ़ी सस्ते होटल है वहाँ पे। इनफैक्ट मैं तो अकेला था, सोलो था, मुझे तो सिर्फ ये देखिए, ये आपको मैं होटल दिखा रहा हूँ, ये बिस्मिल्लाह लॉज का है जहाँ पे मैं रुका था, लेकिन मैं एक अलग कंपार्टमेंट में या अलग खोली में रुका था और मेरा तो चार्ज सिर्फ 200 रुपये था। यस, अगर आप सोलो जा रहे हो ना तो आपको 200 रुपये में भी वहाँ पे रूम मिल जाएगा। वहाँ पे रूम्स तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे अनलेस एंड अनटिल आप उरुस में जा रहे हो। अगर आप उरुस में जा रहे हो तो पता नहीं कितना प्राइस रहेगा, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। उसके अलावा आपको अटैच बाथरूम वाला फैमिली रूम आपको 500, 700, 800 रुपये में आराम से मिल जाएगा। प्लस इतना भी है कि आपको दरगाह के बाजू में आराम से मिल जाएगा। ये जो बिस्मिल्लाह लॉज है ना जहाँ पे मैं रुका था, ये आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड्स है दरगाह से, जो हाजी मलंग बाबा की मेन दरगाह है। तो रूम्स आपको आराम से मिल जाएंगे। रूम्स का खर्चा इतना ज़्यादा आपका होगा भी नहीं, 500, 700, 800, बस उससे ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। अब दोस्तों बिस्मिल्लाह लॉज ये देखिए, ये दरगाह के पीछू बाजू का हिस्सा है और यहाँ से हम राइट या लेफ़्ट आप जो भी इसको कंसिडर करो, यहाँ से हम जाएंगे ना तो हमारे अगले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आते जाएंगे सामने। दोस्तों ये भी जो ट्रैक है ना मिस करने जैसा नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी सेफ़ है। ये मैं हाजी मलंग फोर्ट जैसा नहीं बोल सकता कि आपको करना है तो करो, ये तो करो, ये काफ़ी सेफ़ ट्रैक है। बच्चे भी ये ट्रैक्स करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। यहाँ पे आप ये जो पंचपीर के ट्रैक की तरफ, जिस तरफ मैं आपको ले जा रहा हूँ ना, आपको हाजी मलंग फोर्ट का व्यू बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम इतने ऊपर थे, उतने ऊपर से मैं व्यू दिखा रहा था आपको, इतने ऊपर थे हम। और अब हमारा यहाँ पे जब हम रास्ते से चलेंगे ना तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन आता है घोड़े की टाप का पानी। ये दोस्तों 800 साल या 900 साल पुराना पानी है जो कंटिन्यूसली बहता है। आप कितना भी पानी इसमें पी लो, ये कभी पानी ऑटोमेटिकली भर जाता है दोस्तों। और कहा जाता है कि इसमें हीलिंग पावर्स है। अगर आपको वहाँ पे पीना है तो बिल्कुल भी फ्री है, और अगर आपको वहाँ से ले जाना है, पानी ले जाना है आपको पार्सल में, तो वो 20 रुपया लीटर देते हैं दोस्तों। बहुत लोग वहाँ पे मानते हैं इन पानी को। मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतनी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जब लोग बोल रहे हैं, ट्राई करने में क्या जाता है, शायद किसी की बीमारी ठीक हो जाए। 20 रुपया लीटर पानी ले जाने में हर्जी क्या है दोस्तों। दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो है, मेरा पर्सनली फेवरेट है, और ये ट्रैक मैं आपको बोलूँगा वन ऑफ द सेफेस्ट है। थोड़ा सा जो मैं अभी पैच दिखा रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा हल्का सा, अगर आपकी नज़रें ज़मीन पे होना तो ये भी आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो साइड से आपको व्यू मिलता जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये सबसे हार्ड पैचेस में से आपको बता रहा हूँ, वो भी काफ़ी वाइड रोड है। हाँ, अगर आप आराम से नज़रें नीचे रख के चलोगे ना तो आप आराम से इस ट्रैक को करोगे। बच्चे इस ट्रैक को करते हैं और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है दोस्तों। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप हाजी मलंग जाते हो ना तो ये ट्रैक को मिस नहीं करना। ये ट्रैक वन ऑफ द बेस्ट है। जो व्यू आपको मिलता है, जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, हर चीज़ यहाँ पे एक नंबर है। ये ट्रैक आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा। आप बूढ़े हो, बच्चे हो, कोई भी इसको कर सकता है आराम से। और वहाँ पे काफ़ी, आई थिंक 70% रास्ता तो बैरिकेडेड है। जितना मैंने फुटेज दिखाया ना, आई थिंक उतना ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है जिसमें बैरिकेड्स नहीं है। ये है पांच पीर की दरगाह जो पहाड़ के सिर्फ एक कोने में है दोस्तों। यहाँ पे 6 मज़ार आपको देखने के लिए मिलती है। एक मज़ार यहाँ के खिदमतगार की है और 5 मज़ार उन 5 पीरों की है जो हाजी मलंग बाबा के साथ यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे टोटल 6 मज़ार आपको देखने के लिए मिलती है। अगेन वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं जो, जहाँ पे अगर आपको यहाँ पे डोनेट करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है दोस्तों। हर दरगाह पे आपको कुछ लोग मिलेंगे जो साइड में बैठे रहेंगे, आपको कुछ फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आपको देना है कुछ तो आप दे सकते हो, कुछ डोनेट कर सकते हो, ताकि ये जगह की
डेवलपमेंट हो सके, यहाँ के लोगों की डेवलपमेंट हो सके, इसको और बेटर टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सके। ये देखिए यहाँ से व्यू जो है वो अगेन बहुत खूबसूरत है। दोस्तों वापस आते आते या बीच में ही आपको एक पैसे वाली गुफा मिलेगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। बोलते हैं कि अगर आपके पैसे चिपक गए तो आपकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाती है। पहले तो मुझे लगा था कि ये पता नहीं इतना आसान होगा नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। इतनी आसानी से पैसे चिपकते नहीं हैं। मुझे पहला सिक्का चिपकाने में 1 ही मिनट लगा, लेकिन जो दूसरा सिक्का है ना वो चिपकाते चिपकाते मुझको आधा घंटा या शायद उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। लेकिन पता नहीं बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था ये भी वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा कभी पहले देखा नहीं। अगर आप जाओ तो ज़रूर इसे करना, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था ये। और दोस्तों अब वापस आते टाइम मैं आपको एक और आखिरी दरगाह बताऊंगा। बहुत ही सीनिक ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है। ये दरगाह दोस्तों पंचपीर के आसपास ही है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत बड़ा सा गेट आएगा, 2 मिनट का सीनिक ट्रैक है, 2 या 5 मिनट का, और उसके बाद ये दरगाह आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि 40 साल तक अगेन वो यहाँ पे थे, काली चाय पीते थे, और ये जो कब्र है उन्होंने उनकी कब्र खुद खोदा है। ये उनकी कुछ कहानी है, और उनकी डेथ होने के बाद ये दरगाह बनाई गई। कमली शाह बाबा की दरगाह इसे कहा जाता है दोस्तों यहाँ तक जो आपने मेरा साथ दिया, मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। एक तो फर्निकुलर ट्रेन, ये जो अभी आप ट्रेन देख रहे हो इसे कहते हैं हाजी मलंग की ट्रेन, जिसका काम ये है कि हमें वो जो 6000 स्टेप्स है ना वो पूरा स्किप करके डायरेक्ट ऊपर की तरफ पहुंचाना आधे घंटे में या शायद उससे भी कम में। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात ये है कि 2008 से ये काम चालू है, अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है, 14 साल होने के बावजूद भी। इसके अलावा ये जो रास्ता है ना दोस्तों वो काफ़ी मुझको डेंजरस लग रहा है। वो कैसे जाएगी वो ट्रेन क्या पता। लेकिन दोस्तों उससे ज़्यादा डेंजरस लग रहा था यहाँ पे ये जो पटरी पे जो जंग खाया हुआ है ना दोस्तों, ऑब्वियसली 14 साल से इसका काम चालू है, लेकिन ये जो जंग दिख रहा है ना मुझे, इसकी पहली ट्रिप पे मैं इस ट्रेन में नहीं रहना चाहता। पता नहीं ऑब्वियसली शायद ये जंग को ठीक किया जाएगा, लेकिन पहली ट्रिप पे मैं देखना चाहता हूँ कि ये ट्रेन चलेगी कैसे। ये देखिए नीचे भी जो है ना पूरा जंग है, लेकिन जब ये ट्रेन चलेगी ना दोस्तों वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होगा, और वो वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा ज़रूर। वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि ऐसी ट्रेन मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, दूसरा जो व्यू एक्चुअली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात ना मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि हाजी मलंग जब आप जाओगे ना तो पूरे 1 दिन के लिए जाना। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो हाजी मलंग दरगाह का रात का 1 बजे का व्यू जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रस्ट मी दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे एक्चुअली ऑनेस्टली यूट्यूब के वीडियोस बनाने गया था, लेकिन जो मैंने फ़ील किया वहाँ पे रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे जो वहाँ का ऑरा है, जितना पीस आपको वो पूरा रिफ़्रेश कर देता है। और ट्रस्ट मी आपको 24 घंटे के लिए यहाँ पे जाना चाहिए, और रात को 1 बजे ये दरगाह के आसपास बैठना चाहिए। आपको जो सुकून मिलेगा ना वो वन ऑफ अ काइंड सुकून रहेगा। जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना वो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस रहेगा। सो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही था। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।